असंभव, कुछ नहीं होता दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर ली दी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955 ही पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा, इट इज इम्पॉसिबल फॉर। लेकिन किसी बहरे ने इस बात सुना नहीं और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठा के, जिसका नाम था इन 1969। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और मैं अभी पतिया और बैंकॉक चले जाते हैं। लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया, साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। माई मदर टोल्ड मी आई वुड एंड आई बिलीव माई मदर रादर देन डॉक्टर। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था, पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल। लेकिन मां क्या बोलती है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए, मंद बुद्धि कहा जाता था। 8 साल के थे, घर पहुंचे, मां को चिट्ठी दिया, मां ने वो चिट्ठी पढ़ा, 8 साल के थे, और चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था उसकी मां के नाम। प्रिंसिपल ने ये लिख के भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है इसके अंदर, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, बड़े हो गए। मंद बुद्धि बचपन में समझा जाता था, आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। और उसकी मां ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आई और उसने बच्चे को कहा कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पे करूंगी, क्योंकि तेरा टीचर तुझे इस लायक नहीं समझता। मतलब वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हो गया और लग गया। उसकी मां का निधन हो गया, वो अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। कि जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉस के अंदर मुझे वो व्हाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला, मुझे समझ नहीं था कि क्या है। मैंने उसको फोल्डिंग अवस्था से मिट्टी को हटा के जब खोला तो वो उस टीचर का लेटर था जो बहुत साल पहले टीचर ने मेरे हाथ में दिया था और मैंने अपनी मां के हाथ में रखा था। अब वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। जैसे उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया और वो जार जार होकर रोए, उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद किया। मां ने उल्टा पढ़ा, मां ने उल्टा पढ़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ पास पावर है, तेरे में प्रतिभा है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना, नेवर एवर बिलीव एनीबॉडी कि जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता, कान पे मारना, बोला साले तू नहीं कर सकता, हम करेंगे। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो कि सीधी सादी जिंदगी जीना चाहते हैं, सभी का अच्छा चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके इसी अच्छेपन का, उनके इसी सीधेपन का फायदा उठाते हैं। उन्हीं लोगों के लिए कहानी है। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ में बैठे हुए थे और तभी राजा अजातशत्रु वहां पहुंचते हैं। लेकिन जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं, किसी पर गुस्सा नहीं करता हूं, मैं एक बहुत ही शांत इंसान बन गया हूं, हर इंसान को दया की भावना से देखता हूं। लेकिन कुछ लोग मेरी इसी शांति का फायदा उठा रहे हैं। तो अब ऐसे में आप ही बताइए कि मैं करूं तो करूं क्या। और ये सब सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उस राजा को एक कहानी सुनाई और वो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक घना जंगल था और वहां एक बहुत ही जहरीला सांप रहता था और वो सांप कई बार तो बिना किसी कारण के लोगों को डस लेता था, इसीलिए हर कोई वहां जाने से डरता था। लेकिन एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते उनकी नजर उस सुंदर पेड़ पर पड़ी और उन्होंने निश्चय किया कि वो आज इस पेड़ की छांव में ध्यान करेंगे। वो उस पेड़ के पास में जाकर बैठे। थोड़ी देर में वो सांप बिल से बाहर निकला और फुफकारने लगा। उस सांप के फुफकारने की आवाज से वो साधु ध्यान से उठ गए और उन्होंने देखा कि वो सांप उन्हें डसने ही वाला है। तभी साधु ने उस सांप की आंखों में देखा और आंखों में देखकर एक मंत्र बोला और मंत्र बोलकर उस सांप को अपने वश में कर लिया और उस सांप से बात करने लगा। और तभी उस सांप ने कहा, महात्मा आपको मुझसे डर नहीं लगता? इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता, बल्कि मौत से भी नहीं, और बल्कि डरते तो तुम हो कि तुम्हें कोई मार ना दे, इसलिए तुम लोगों को डसते हो। और बोला, महात्मा आपने बिल्कुल सही कहा कि डरता तो मैं हूं और अपने डर की वजह से मैं लोगों को मार देता हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तभी साधु ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जीवन तो एक दिन समाप्त तो होना ही है, इसीलिए इसे बचाने के लिए दूसरों को मारना सही नहीं है। लेकिन इस सब का नतीजा जो था वो बिल्कुल उल्टा निकला। जब लोगों को पता चला कि वो सांप अब किसी को भी नहीं काटता है, किसी को भी नहीं डसता है, तो लोग उसका गलत फायदा उठाने लगे। जो भी लोग उसे डरते थे, जो उससे दूर भागते थे, वो उसे पकड़ने लगे। लोग उसे खरोचते, उसे चोट पहुंचाते, और कुछ लोग तो उसे पकड़ करके पेड़ पर पटकने लगे। और इस सब की वजह से वो सांप हमेशा घायल या चोटिल ही रहता। लेकिन एक दिन फिर से वो साधु उस गाँव में आया और उसी पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गया। और तभी उसकी नजर उस सांप पर पड़ी। किसने चोट पहुंचाई तुम्हें? और तभी उस सांप ने कहा कि हे महात्मा, आपने मुझे अपने क्रोधी स्वभाव को त्यागने और दूसरों को काटने के लिए नहीं कहा था। और ये सब सुनने के बाद में साधु बोले, दोस्त मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरे उपदेश का गलत अर्थ निकाल लिया है। मेरे कहने का मतलब था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए मैंने तुम्हें फुफकारने से मना नहीं किया था। और ये पूरी कहानी सुनाने के बाद में भगवान बुद्ध ने अजातशत्रु से पूछा, तो क्या समझे इस कहानी से? शायद तुम भी मेरे उपदेश को उस सांप की तरह गलत तरीके से ले रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने क्रूर स्वभाव को त्यागो, लेकिन अपने राजा के कर्तव्य को मत छोड़ो। तुम्हें सख्त होकर अपने राज्य की न्याय प्रक्रिया को कायम रखना है, ताकि सभी लोग शांति से रह सके और उन्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा का अनुभव ना हो। अगर आप भी अपने आसपास देखोगे, या फिर आपने खुद भी ये बात देखी होगी कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, या फिर अगर कोई सीधा या फिर अगर कोई अच्छा है तो लोग उसके सीधेपन या फिर अच्छेपन का फायदा उठाते हैं। और इसी वजह से लोगों को कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और फिर उन्हें ये लगता है कि यार हमने सबका भला चाहा, लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ऐसे लोगों को इस कहानी से ये समझना चाहिए कि अगर आप एक सीधे और शांत इंसान हो तो लोग आपका फायदा उठाएंगे ही सही, और हो सकता है कि लोग आपका गलत तरीके से उपयोग करें। इससे में आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करना होगा। जहाँ पर गुस्सा करने से चीजें कंट्रोल में होती है, वहां पर गुस्सा करने में कोई बुराई नहीं है। अंदर से शांत, सीधे और सरल रहो, लेकिन बाहर से तेज, तर्राट और स्मार्टली बिहेव करो।